बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट यूनिट नंबर 7 और इस यूनिट में आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, सिर्फ चैप्टर नंबर 9 और सिर्फ चैप्टर नंबर 9 के ये वाले टॉपिक्स जो आपके सामने हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वैसे हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म बात कर रहा हूं। और डायफ्रैक्शन यानी बेसिक प्रिंसिपल और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो स्टार्ट करते हैं लाइट की इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एक वेव है, सिमिलरली लाइट भी एक वेव है और एनर्जी की फॉर्म है। हम लाइट को देख नहीं सकते। लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। जो लाइट सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है हम उसको कहते हैं विजिबल रीजन। सो दिस इज विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। ये है वायलेट कलर और ये है जनाब रेड। हम इसको 0.4 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.7 माइक्रोमीटर। माइक्रो है 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ एक ऑर्डर है। तो लाइट यानी विजिबल लाइट का ऑर्डर क्या होगा? 10⁻⁻⁶ या 10⁻⁻7 भी हो सकता है। अगर मैं 4 × 10⁻7 मीटर लिख दूं तो ये बात भी ठीक है। माइक्रो या 10⁻⁷, यह है विजिबल लाइट का ऑर्डर। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? लाइट को। तो जब हम लाइट को स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच होगी ऑप्टिक्स। ओके, नो स्टडी ऑफ लाइट में ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स में क्या क्या है? पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, हम इनको नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस को स्टडी करना है और इंटरफेरेंस की एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो कि यूएचएस के सिलेबस में नहीं है। डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है। व्हाट आर द थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट? नेचर ऑफ लाइट जो है इसके बारे में जो न्यूटन की राय थी, न्यूटन की थ्योरी थी, उसने कहा था कि लाइट इज पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसका ये एरा है क्लासिकल फिजिक्स का। तो क्लासिकल फिजिक्स में भी न्यूटन ने बताया था कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं था। लाइट एक्ट एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और वेव नेचर जो सबसे पहले थ्योरी दी वो किसने दी थी? क्रिश्चियन हाइजेंस। 1678 में इसने एक थ्योरी दी थी जिसमें कहा था कि लाइट एक वेव है, लेकिन उसने प्रूफ नहीं किया था। लाइट वेव है और लाइट को एज अ वेव यंग ने प्रूफ किया था। थॉमस यंग ने 1678 और उसने प्रूफ किया था 1801 में। यानी जब इसने ये बात की थी उसके 123 साल के बाद थॉमस यंग ने प्रूफ किया लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस फार्मूले से स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नो म्यू नॉट होता है 4 × 10⁻⁷ एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू
8.85 इंटू 10⁻⁻12। मॉडर्न थ्योरी कहती है, डुअल नेचर के बारे में बात करती है कि लाइट बिहेव्स लाइक वेव। इसको निगेट नहीं करती मॉडर्न थ्योरी, बट इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो इसी को कहते हैं डुअल नेचर। ये मैक्स प्लैंक ने बताया। और कि लाइट इज पार्टिकल, यानी लाइट डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वो डिस्क्रीट पैकेट्स को क्वांटा का नाम दिया गया, फोटॉन्स का नाम दिया गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ने कंफर्म किया कि लाइट पार्टिकल नेचर है, और ये मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला है। ओके, तो ये तो थी मॉडर्न थ्योरी। कब ये देखें, ये मॉडर्न थ्योरी का जो टाइम है, एरा यहां पर लिखा हुआ है। अब हम वेव थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो वेव थ्योरी किसने दी थी? हाइजन। तो हाइजन का प्रिंसिपल क्या था? हाइजन ने कहा था कि लाइट किसी पॉइंट सोर्स से जब प्रोपागेट होती है तो वेव फ्रंट्स की शक्ल में ट्रेवल करती है। सो व्हाट आर द वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? सपोज आप वाटर में या पूल में किसी एक पेबल, एक स्टोन गिराते हैं, तो आप देखेंगे कि इस टाइप की सर्कुलर या स्फेरिकल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज सर्कल्स आर वेव फ्रंट्स। ये वेव फ्रंट्स हैं, और इस वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये होती है कि ऑल पॉइंट्स विच हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी इसके ऊपर आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस पॉइंट्स बना लें, और हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ इन फेज होगा। इन फेज का मतलब है कि उन दोनों की मोशन आइडेंटिकल होगी। इन फेज का मतलब मोशन आइडेंटिकल। ठीक हो गया? तो ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट आर इन फेज, देयर मोशन इज आइडेंटिकल। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वेव फ्रंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं रे। सो रे ऑफ लाइट इज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। ये है रे और ये है वेव फ्रंट। दो वेव फ्रंट के दरमियान कंसेक्टिव डिस्टेंस एक वेवलेंथ के इक्वल होता है। अब ये जो वेव फ्रंट्स हैं, इनकी कितने टाइप्स हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी होते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स भी, और प्लेन वेव फ्रंट्स भी होते हैं। यहां करेक्शन कर लें। सो सेट ऑफ पॉइंट्स डिटर्मिनिंग सरफेस ऑफ स्फीयर, set of points determining surface of cylinder, a small part of spherical or cylindrical wavefront is called plane wave front। ये सोर्स है। सपोज सन की बात कर लें, ये सन है। तो सन से लाइट ट्रेवल करती है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब हम यहां पर हैं और ये है हमारी अर्थ। अब ये जो वेव फ्रंट्स इस तरह से प्रोड्यूस होते हुए यूं आएंगे, तो अर्थ तक इस वेव फ्रंट का एक स्मॉल सेगमेंट पहुंचेगा। सो दिस स्मॉल सेगमेंट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि light from sun reaches earth in the form of spherical wave fronts, plane wave fronts. So your answer will be plane wave fronts। अगर ये सवाल पूछा जाए कि सन से जो वेव फ्रंट्स बनते हैं, सन इज अ सोर्स, तो वो वेव फ्रंट बनते कैसे हैं? वो स्फेरिकल ही होते हैं, लेकिन हम तक जब पहुंचते हैं तो वो एक छोटा सा सेगमेंट उनका पहुंचता है, और वो है प्लेन वेव फ्रंट। यू कैन प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट इन लेबोरेटरी। अब ये तो मैंने बात की सन की, तो सन एक पॉइंट सोर्स है यहां से, और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहे थे, उसका स्मॉल सेगमेंट प्लेन वेव फ्रंट में बदल गया।
अब ये कैसे हो सकता है? आपको पता है कि एक कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस रेस को पैरेलल करता है अगर सोर्स पड़ा हो प्रिंसिपल फोकस पे। तो इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे अगर सोर्स रख दिया जाए तो इस सोर्स से ये क्या निकल रहे हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब इस लेंस में से पास करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स। दो वेव फ्रंट के दरमियान के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। सो पॉइंट लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये पॉइंट सोर्स ने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस किए। पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस प्लेन वेव फ्रंट्स आर ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। प्लेन वेव फ्रंट्स रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ एज द अर्थ इज फार फ्रॉम द सन। ठीक हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स इज वन वेवलेंथ। दो वेव फ्रंट के दरमियान के डिस्टेंस को, ये बात मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड, सॉरी इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। ये रे डायरेक्शन को शो करती है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करना है इससे आगे वाले टॉपिक्स में। द रे ऑफ लाइट ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है जैसे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। इसी तरह से लेजर से आपको पता होगा कि लेजर से जो लाइट निकलती है वो होती है पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब होता है सिंगल प्लेन। तो लेजर से कौन से वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं? सिंगल प्लेन वाले, और डेफिनेटली वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है और वो प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल? हाइजेन ने लाइट के ट्रेवल करने का एक इमेजिनरी थ्योरी पेश की थी उसने। ये जो वेव फ्रंट है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन शो करती है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी अगर कोई और चार्ज उस फील्ड में आएगा। तो इसी तरह से ये लाइट के फैलने को, स्प्रेड होने को शो करते हैं वेव फ्रंट्स। यानी एक थ्योरी उसने दी थी और ये वेव फ्रंट्स एक्चुअली इमेजिनरी हैं। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देखिए, ये है एक वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के ऊपर ये मैंने कितने पॉइंट बनाए हैं? 4। एक्चुअली ये 4.4 बिलियन भी हो सकते हैं, 4 बिलियन 4 ट्रिलियन भी हो सकते हैं। इतनी सी जगह पे जितने मर्जी पॉइंट ले लें, लेकिन हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ होगा इन फेज। इस एक्चुअली सोर्स कहीं यहां पे है, ये है सोर्स, एक्चुअल सोर्स ये है, ये है एक्चुअल सोर्स। अब एक्चुअल सोर्स से ये बना वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा एज अ सोर्स। जब इसको सोर्स समझेंगे तो ये क्या बना? सेकेंडरी वेवलेट। ये इसको सोर्स मानते हुए ये इसका सेकेंडरी वेवलेट, इसका सेकेंडरी वेवलेट ये, इसका सेकेंडरी वेवलेट ये। अब ये थे वेवलेट्स। अगर हम नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करें, यानी टेंजेंट इनवेलप बनाएं इन तमाम के साथ। टेंजेंट आपको पता ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है
ये इसका टेंजेंट, ये इसका टेंजेंट, ये तमाम टेंजेंट्स को मिलाएंगे तो न्यू वेव फ्रंट बनेगा। तो ये है, मैंने इसी को यहां पर लिख दिया है, विच प्रोपागेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट, पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट इज टेंजेंट इनवेलप टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो सफियर बन रही है इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये रेडियस है, तो रेडियस एक डिस्टेंस है ना, ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड है, ये वेलोसिटी है c, और डेल्टा टाइम उसको लगता है एक वेव फ्रंट से नेक्स्ट वेव फ्रंट तक जाने के लिए। देयर इज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये 4 मिलियन भी हो सकते हैं, 4 बिलियन, 4 ट्रिलियन, यानी इतने ज्यादा जितनी आपकी सोच है बनाए जा सकते हैं। तो इन्फिनिट पॉइंट्स बनेंगे, इन्फिनिट वेवलेट्स बन सकते हैं। ठीक हो गया? ये था स्फेरिकल वेव फ्रंट और ये है प्लेन वेव फ्रंट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इंटरफेरेंस। Interference, superposition of two light waves of same frequency, same amplitude, propagating in the same medium along same direction। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और ये कंडीशंस इसलिए दोबारा आपको बता रहा हूं कि YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और डायफ्रैक्शन में मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाना है इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन, तो ये जो इंटरफेरेंस का बेसिक प्रिंसिपल है ये अप्लाई होगा, तो इसको याद रख लें। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कब होती है? जब दो वेव्स इन फेज हो, उनके दरमियान पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, और उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना हो? n इंटू 2π। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 या फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो 2n+1 इंटू π, दिस इज फेज डिफरेंस। ऐसे दो पॉइंट जो आउट ऑफ फेज होंगे दो वेव्स के ऊपर, वो क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर क्रस्ट पे ट्रफ फॉल करेगा, दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस नहीं है बल्कि है डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। हर इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल नहीं होती, पहली बात। बाज़ औक़ात इंटरफेरेंस हो रही होती है लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो डिटेक्शन करने के लिए कंडीशन ये है कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट सोर्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस आया था स्टार्ट में पाई का, यानी 180 डिग्री का, तो जब तक वो वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ये यही वाला फेज डिफरेंस रहेगा। यानी फेज डिफरेंस ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में फेज डिफरेंस था पाई का 180 डिग्री का, कुछ देर के बाद वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो गया, वो फेज डिफरेंस 270 डिग्री का हो गया। ये फेज डिफरेंस अगर बदल गया तो वो कोहेरेंट नहीं होगी। अब मसला ये है कि कोहेरेंट वेव कैसे प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। इसलिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम ये कर लें कि टू डिफरेंट सोर्सेस जो दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक सोर्स है जो रेड प्रोड्यूस करवा रहा है, दूसरा सोर्स भी रेड प्रोड्यूस करवा रहा है, तो ये है तो मोनोक्रोमेटिक, लेकिन जरूरी नहीं है ये कोहेरेंट हो। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइट जिस सोर्स से आ रही है और ये वाली लाइट, सोर्स क्या है?
फॉर एग्जाम्पल एक लाइट बल्ब है और उस बल्ब से जब लाइट एमिट होती है तो वो किस तरह से एमिट होती है, यू नो, ड्यू टू एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। जब हायर शेल से लोअर शेल में लाइट इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन आया तो इस तरह से ये फोटॉन एमिट हुआ। अब एक सोर्स में ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नीचे आ रहा है, दूसरे सोर्स में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डी एक्साइटेशन का टाइम एग्जैक्ट एक जैसा हो। ये एनर्जी डिफरेंस दोनों का एक जैसा है, ये दो सोर्स हैं, दोनों का एनर्जी डिफरेंस एक जैसा है। इसका मतलब है दोनों रेड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन दोनों मोनोक्रोमैटिक होंगी ये जरूरी नहीं है। मोनोक्रोमैटिक में अगर तो इसने वेव को ट्रेवल करवा दिया, प्रोड्यूस करवा दिया थोड़ा सा पहले, ये थोड़ा सा लेट हो गया, तो उन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस बदल जाएगा, डेफिनेटली फेज डिफरेंस बदल जाएगा, तो वो कोहेरेंट नहीं रहेगी। अब हम ये एक और कंडीशन है सेम डायरेक्शन की, सेम मीडियम हो, वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब जरा देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले मसला क्या है डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस का। डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए मैंने आपको बताया कि ये कंडीशंस है मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट। मोनोक्रोमैटिक तो आसान है, कोहेरेंट कैसे प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। यहां पर हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प ली गई। हाइजन प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि ये वेव फ्रंट है, ये है वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे वो इन फेज होंगे। इस पॉइंट को अगर मैं सोर्स कंसीडर करता हूं तो ये वेव प्रोड्यूस करेगा ऐसे, इसको मैं सोर्स कंसीडर करता हूं तो ये इस तरह से। अब जरा देखिए सेम वेव फ्रंट से आने वाली दो डिफरेंट वेवलेट्स, दे आर इन फेज। इन फेज के साथ विल रिमेन, यानी इन फेज भी हैं और कंटिन्यू करेंगी इन फेज में। इन फेज भी हैं और हमेशा इन फेज ही रहेंगी। सॉरी, ये फेज जो, हाँ, उनके दरमियान जो फेज का डिफरेंस है, ये इन फेज है दोनों, ये वाला पॉइंट से निकलने वाली ये भी, तो इन फेज रहेंगी, फेज में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि कोहेरेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे आसान काम ये है कि एक प्लेन वेव फ्रंट को कंसीडर किया जाए, एक प्लेन वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स को अलग अलग सोर्स कंसीडर किया जाए। इस सोर्स से निकलने वाली और इस सोर्स से निकलने वाली दो अलग अलग वेव्स होंगी, वो मोनोक्रोमैटिक भी होंगी, वो कोहेरेंट भी होंगी। कोहेरेंट होने का कोहेरेंट इसलिए होंगी क्योंकि एक ही वेव फ्रंट से दोनों एमिट हो रही हैं। ओके, अब इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया किसने?